बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, क्या लिखा है कि जेई न प्रजा प्रिय प्राण प्यारी सोल्य पर अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, कष्ट पाती है, वो राजा नरक का अधिकारी रहता है, स्वर्ग का अधिकारी नहीं, वैकुंठ का अधिकारी नहीं। तो ऐसे राजा के राज्य में हमें इतनी परेशानी है, हाँ गाँव में रहते होते हुए उस राजा के लिए, मंत्री के लिए धन्यवाद है बार बार कि देखो हम अपने जमीन पर रह रहे हैं तो हमें क्या स्थिति है। जैसा रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जहाँ बसे तहाँ सुंदर देशु सोई प्रतिपाल है भाई नरेशु। तो हम अपनी जमीनों पर सब लोग रह रहे हैं, तो हमें बीमार हो जाए तो परेशानी, सारी बातों की ऐसी बच्चे हमारे आप पढ़ने के लिए तरसते हैं, तो परेशान हो रहे हैं साहब। कैसे कच्चू करके हैं, जो रास्ता सुझा जाना चाहिए बस। हमें तो डिम्मर रोड करा दो बस, और हमें नहीं चाहिए कच्चू। समस्या परेशान है, बीमार हो जाए, दुखी हो जाए, कच्ची हो जाए तो कहाँ से साधन ले जाए, कहाँ से निकलेगा। रहे हैं कि चुनाव के समय सबको वोट देते हैं, सरपंच को जिताते हैं, गांव का मुखिया बनाते हैं, लेकिन आज तक गांव की समस्या सॉल्व नहीं करी। का आवेदन कहां पर है? जो जनपद का भ्रष्टाचार देखो, जो जनपद का भ्रष्टाचार है, जनपद का भ्रष्टाचार जो दिख रहा है। कलेक्टर पर आवेदन दिया, कब दिया? हर साल दिया, 2 साल और पिछली बार दिया, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। टीवी ये बता दे कि पंचायत से हमें लाभ मिल रहा हो, गांव में विकास हो रहा हो। अगर यदि यहाँ पर देखिए स्थिति सब बढ़िया चल रहा है कलेक्टर ऑफिस में, लेकिन गांव की स्थिति क्या है? रावत इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव ग्राम खौरगार में। यहाँ की स्थिति जानने से पहले हम भ्रष्टाचार को और समझते हैं। देखिए सबसे पहले फंड आ रहा है, हर पंचायत में फंड आ रहा है, और ये सड़क आप देख पा रहे हो जी भैया, किस में? पंचायत में या प्रधानमंत्री योजना किस में है बताइए? खौरगार पंचायत के अंतर्गत आता है। पंचायत के अंतर्गत आता है। तो देखिए आप सबको पता है, ग्रामवासी सबको पता है कि पंचायत में फंड आता है, लेकिन फंड आने के बावजूद भी सड़क नहीं बन पा रही। सड़क की दिशा आप देखिए। मुझे सबसे पहले आप बताइए कि समस्या कब की बनी हुई है? ये 20 साल से बनी हुई है इस रोड की। बच्चों को स्कूल जाने में भी समस्या आ रही है, अगर कोई मरीज बीमार भी हो जाता है तो उसको ले जाने में बहुत समस्या आ रही है। सब लोग मतलब यहाँ पर 50 से 60 परिवार हैं जो यहाँ पर इधर फार्म पे रह रहे हैं, उनको सबको बहुत समस्या आ रही है। कोई ना मतलब बच्चे उनके स्कूल जा पा रहे टाइम से, और बीमारी उसमें भी। और हम एक कलेक्टर साहब को भी आदेश वो दे के आए थे, नोटिस और आवेदन, और विधायक को भी दे दिया, सरपंच को भी बता दिया, पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है हमारी। कलेक्टर ऑफिस में दिया था, लेकिन पुराना है, 1 साल पुराना है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ अभी तक। 20 साल से दे रहे हैं, पहले 20 साल से ही सबको देते आ रहे हैं। वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं, काम बता देते हैं, करवा देंगे। आज तक कोई काम नहीं हुआ 20 साल से। भाजपा के समय में मतलब पहला भारतीय थे, जब उनको भी वोट दिए थे, उनने भी कहा ऐसा ही आश्वासन दिया काम करवा देंगे। आज तक कोई काम नहीं हुआ है, चक्कर लगा रहे हैं उधर से इधर। तो जनप्रतिनिधि क्या है? आपसे विरोध करेगी, जनप्रतिनिधि आंदोलन कर सकती है। जनप्रतिनिधि का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन गुस्सा क्यों नहीं होगा? क्या ऐसी रास्ता को देखकर आप इधर देखिए, गाड़ियां कहां से निकल सकती हैं भैया? दिखाइए, देखो कितनी खतरनाक तो हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियां में भी दिक्कत आ रही है। गाड़ी तो कुछ नहीं, पैदल चलने में बहुत समस्या आ रही है। देखिए सभी ग्रामवासियों की मांग है कि हमारी ये सड़क को बनवाई जाए। जिस यहाँ पर हमारी जो सब्जी वाली फसल है उसमें दिक्कत आ रही है, बिच नहीं पाती, मंडी तक पहुँच नहीं पाती। दूसरी समस्या क्या है कि यहाँ पर गाड़ियाँ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, यदि यहाँ से पैदल भी निकलोगे तो निकल नहीं सकते। पिछली बार आवेदन दिया, 4 जगह दिया था, कलेक्टर साहब को दिया, विधायक जी को दिया, जनपद में दिया, जिलाध्यक्ष में भी दिया था, लेकिन सबने आश्वासन दिया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ आज तक। सभी जनप्रतिनिधि आपसे पूछते हैं कि भाई सबके पास पावर है, सब कुछ है, लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। तो सबको पता है इस बारे में कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चाह रहा है, और भ्रष्टाचार कम नहीं बहुत ज्यादा चाह रहा है। ये सरपंच जी से आपने बोला था? मतलब सरपंच जी से कई बार बोल दिया है, लेकिन सरपंच भी कोई अमल नहीं करते, सुनवाई नहीं करते, ना इस समस्या को आगे तक पहुंचाते। बस उसको फोन लगा रहे सुबह से, तो वो आया नहीं है यहाँ पे। जी ने आपसे क्या बोला था? मतलब वो तो जो आप शिवपुरी की बोल रहे हैं कि वहीं पे आ जाओ आप कलेक्ट्रेट ऑफिस में, पर यहाँ वो खुद नहीं आ रहे देखने समस्या क्या है। देखिए गांव हाँ डाली, हाँ, उसके पैसे सरपंच ने निकाल लिए और साइन करा ले गए हमसे।
देखिए सड़कों के पैसे निकाल लिए गए, कागजों में सड़क बन चुकी। बताइए भैया। पिछली साल हमने अपने ट्रैक्टरों से किसान लोगों ने सबने अपने इकट्ठे करके मजदूरों ने मतलब मोरम भर के लाई सड़क पर डाली। उसके बाद में सरपंच ने उनसे गांव में फर्जी साइन करवा करवा के और पैसे निकाल लिए। उस पर रोड पर दोबारा से कोई मरम्मत नहीं करवाई। हमारे काम किया हमने पैसे चंदा इकट्ठा किया, उसके बाद में रास्ता थोड़ी सी सही करवाई, चलने लायक हुई थी। उसके बाद आज फिर से खराब हो गई, उस पर भी पैसे निकाल लिए उन लोगों ने। ये बताइए, देखिए भ्रष्टाचार है। गांव का मुखिया बनाया जाता है गांव की रख रखाव के लिए। गांव का एक राजा होता है जो सरपंच कहते हैं उसे, लेकिन सरपंच समस्या को देखने के लिए नहीं आ रहा है। समस्या को देखिए, यहाँ पर समस्या को देखने के लिए नहीं आ रहे। समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ की सड़क आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितनी ज्यादा गंभीर समस्या, गंभीर गति से यहाँ पर बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, लेकिन वो यहाँ से नहीं निकल सकता। स्थिति के बारे में यह की परिस्थिति रात में बीमार हो जाते को, बाल बच्चा मरेगा, बचना नहीं। तो आपने इसकी सूचना सरपंच को पहुंचाई? कोई नहीं सुन रहे, शक को कहलाई, दुनिया को कहलाई। सरपंच क्या बोलते हैं? शक सवेरे पर कोई का पूरा नहीं हो रहा, कबाऊ नहीं हो रहा और ना गिरे। मेरे बस की बात नहीं है। बच्चे देखिए बच्चा बीमार होगा तो रात में मरेगा, कोई बचना नहीं है, बहन कर नहीं रहे। कल मैं गिरो तो जब बोतन एक पाँव टूटवे से बचेगा। अब जो बच्चे बीमार है जेल लेकर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मतलब बच्चे बीमार है भैया। आप बीमार है भैया? हाँ भाई, तभी से मोड़ी शिवरी ले आए अस्पताल शिवपुरी। का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए मैं एक बात आप सभी मतलब इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि जो सरपंच चुनाव के टाइम पर सभी गांव से वोट मांगते हैं, सब मांगते हैं और गांव के जनप्रतिनिधि वोट भी देते हैं और गांव का राजा बनाया जाता है, मतलब गांव का मुखिया बनाया जाता है। लेकिन ऐसा मुखिया, ऐसा राजा का काम का है जो प्रजा के ही रख रखाव नहीं समझ सकता, यहाँ की परिस्थिति के लिए आ नहीं सकता और बोलता क्या है, पैसे निकाल लिए सड़क के, भ्रष्टाचार चाह रहा है। लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं उसका हिसाब कुछ अलग ही दिख रहा है। गांव का मुखिया आ नहीं पा रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्या उसके अंदर भ्रष्टाचार की नीयत है? इधर दिखाइए भैया, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं बड़ी मुश्किल से पानी तेज आता है ना, यहाँ से ये पुलिया के पानी तेज आता है तो बच्चे यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकते। यहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। दूध ले जाने में दिक्कत आती है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आती है। विधानसभा पहले 5 साल पहले भी विधानसभा में चुनाव हुआ था, जो रांट के राजी विधायक बने। फिर पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद में वो बीजेपी में गए। तो हमने 15 साल से बीजेपी के कार्य भी कर रहे हैं। उनका मतलब एजेंट भी हैं, पोलिंग के हर काम में काम करते हैं। लेकिन अब प्रशासन से हमारी विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी सुनवाई करो। कोई विधानसभा में नहीं सुनता, कोई ब्लॉक में नहीं सुनता, कोई जनपद में नहीं सुनता, कोई सरपंच नहीं सुनता, कोई सेक्रेटरी नहीं सुनता। आपने सभी की मतलब फीडबैक सुनी है गांव प्रतिनिधियों के, और हाँ बताइए कि ये रास्ता हमारी नहीं बनेगी तो हमारा एक ही हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारे पास वोट मांगने ना आए, और वोट मांगने आएगा तो हाथापानी हो जाएगी, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। ये जनता राट के राजी बात ये राट के वाले को ही बना दिया हमने, बेलार वाले को ही बना दिया और कैलाश कुशवाहा को ही बना दिया। और कोई ये समाज में हमारी कोई सुरक्षा नहीं हो रही। अब इसका क्या निराकरण होना है, क्या नहीं होना, अब वो जाने। प्रतिनिधियों के अंदर गुस्सा बहुत तेज है, क्योंकि अब यहाँ पर वोट लेना बहुत गंभीर गति बननी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की समस्या ही सुनी नहीं जा रही है, उनकी प्रॉब्लम है जो उनको सॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो विधायक जी से निवेदन है कि कहीं बजरी का मशीन चलवा दो तो अपने ट्रैक्टरों से हम हाल फिलहाल अपना काम चला लेंगे, बाद में बन जाए जैसे बरसात खत्म होने के बाद में। तो अपना कोई बजरी नहीं खोदने देता, सरपंच तैयार नहीं है, तो कैसे क्या होगा ये तो बताओ। बजरी है, बजरी वाले कब्जे रखे हैं सरकारी जगह पे, वो बजरी नहीं खोदने देते, उनसे कौन लड़ने के लिए तैयार है? 2 किलोमीटर का रास्ता है ये, और यहाँ पे 60 बस्तियाँ तक घर हैं। ये नहीं है रोजाना आना जाने की पड़ेगी। कई गांव आगे गांव जुड़े हैं, इस पौरी रोड से जुड़ा है ये रोड। इसमें आगे भी गांव जुड़े हैं, करमाज है, खरई है, लालगढ़ है, और आगे भी ख्यादया है, ठर्रा, जो गांव सीधे इधर सिकरादे से आते हैं, सूर सिकरादे का जो मेन रास्ता है, बीच में जो टुकड़ा पड़ा है, बस यहीं से रास्ता हुआ है, तो वो कोरगार के नीचे बना हुआ है। पुलिस वालों का मेन रास्ता तो ये रास्ता है करीब आने जाने में दिक्कत होती है, भारी समस्या। गमी में दिक्कत होती है, गमी में भी ऐसी स्थिति बनी कि बिल्कुल एक जाटव के यहाँ गमी हो गई तो भारी से भारी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई रिश्तेदारों को। बहुत वीडियो हैं।
तो देख पा रहे हैं कि भैया ये रास्ता ज़्यादा मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर दूरी है और जो पंचायत के अंतर्गत आती है, लेकिन अभी तक कोई इस पर रास्ता पर 20 साल से कोई अमल नहीं हुआ। 20 साल से सरपंचों से क्या के थक गए, 15 साल से सरपंचों से क्या के थक गए। उनका खुद रास्ता है, उनको क्या आने जाने का सरपंच सेक्रेटरी जानती नहीं है कि वो देखा नहीं है कि उन्होंने सब देखा है, लेकिन भ्रष्टाचार है। महाराज तक विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है मोहन यादव जी से या महाराज साहब से। महाराज से जुड़े हुए हैं हम पे, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं महाराज साहब से। महाराज के द्वारा हमने राटकेरा जी को भी वोट दिए, राटकेरा जी खुद आश्वासन दे के गए यहाँ पे। तो पीडब्ल्यू मंत्री रहे तो बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं, 10 बार वो लगाया है, कलेक्ट्रेट में भी लगाया है, कहीं सुनवाई नहीं। अब कैलाश कुशवाहा जी के यहाँ पे जाते हैं तो वो कह देते हैं हमारे पास क्या सरकार है, क्या हमारी क्या सरकार है क्या। अब बताओ, कैलाश कुशवाहा जी को भी वोट दिए थे जब उन्होंने काम नहीं किया था। कैलाश कुशवाहा जी भी तो पूरी विधानसभा से है ना, वो भी पूरी विधानसभा से हैं। वो बोलते हैं आ गया हो जाएगा, उनको भी 2 साल 1 साल हो कहते उनको कोई काम नहीं हुआ। तो देख पा रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की समस्या गंभीर है और रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि भैया कि इस पर अमल किया जाए। और जो आवेदन आपको मैंने दिखाई दिया है और आप एक बार पुनः देख लीजिए और ग्रामवासियों की समस्या सॉल्व किया जाए। देख पा रहे हैं कि पूरी स्थिति आप देख पा रहे हैं कि सड़क की एक जैसी स्थिति आपको देख पा रही है। और दादाजी मुझे बताइए यहाँ की परिस्थिति के बारे में। यहाँ की परिस्थिति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। हम पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज इस रास्ते के मामले में भारी परेशानी है। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, क्या लिखा है कि जेई न प्रजा प्रिय प्राण प्यारी सोल्य पर अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, कष्ट पाती है, वो राजा नरक का अधिकारी रहता है, स्वर्ग का अधिकारी नहीं, वैकुंठ का अधिकारी नहीं। तो ऐसे राजा के राज्य में हमें इतनी परेशानी है, गांव में रहते होते हुए उस राजा के लिए, मंत्री के लिए धन्यवाद है बार बार कि हम इतनी परेशानी उनके राज्य में भोग रहे हैं जी। तो आप देख पा रहे हो कि दादाजी ने चौपाई तुलसीदास जी की चौपाई के माध्यम से उन्हें संदेश देने का प्रयास किया है। नमस्कार, मैं दीपक रावत इस वक्त मौजूद हूँ कलेक्टर ऑफिस में। यहाँ पर जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी समस्या है सड़क की, लेकिन आज हम बात करेंगे सरपंच और सेक्रेटरी, मानिए हम बड़े सचिव पर बात करेंगे, सहायक सचिव पर बात करेंगे, यहाँ की सबसे बड़ी मुद्दे की समस्या सड़क की। तो देखिए आज आप मुझे बताइए कि मतलब हम हर साल चुनाव के समय में सबको वोट देते आ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सबको वोट। तो आप देख पा रहे हैं कि चुनाव के समय सबको वोट देते हैं, सरपंच को जिताते हैं, गांव का मुखिया बनाते हैं, लेकिन आज तक गांव की समस्या सॉल्व नहीं करी। यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस पर 3 बार आ चुके हैं लोग, कोई कुछ फल नहीं मिला, कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। ये जनपद का आवेदन कहाँ पर है? ये जनपद का भ्रष्टाचार देखो, ये जनपद का भ्रष्टाचार है, जनपद का भ्रष्टाचार जो दिख रहा है। कलेक्टर पर आवेदन दिया, कब दिया? हर साल दिया, 2 साल और पिछली बार दिया, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। कहाँ पर अमल नहीं हुआ इसे समझते हैं। इतने लोग आएंगे यहाँ पर कलेक्टर, अगर एक लोग भी, एक व्यक्ति भी ये बता दे कि पंचायत से हमें लाभ मिल रहा हो, गांव में विकास हो रहा हो, अगर यदि यहाँ पर देखिए स्थिति सब बढ़िया चल रहा है कलेक्टर ऑफिस में, लेकिन गांव की स्थिति क्या है? गांव की स्थिति क्या है? गांव में सड़कों को देखो, गांव में पंचायत में फंड आ रहा है, लेकिन फंड पर कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। अब मुझे बताइए कि आपकी समस्या कब की बनी हुई है? हमारी समस्या जो 20 साल पुरानी है, 20 साल से 2005 से 20 साल से और 4-5 बार आवेदन दे दिया, कुछ नहीं होता। कहाँ पर आवेदन दिया आपने? हमने ये कलेक्टर ऑफिस में दिया था, विधायक साहब को उनको दिया था, गांव में भी संसद आए थे उनको भी दिया था, पीडब्ल्यू राटकेरा जी थे उनको भी दिया था, कुछ नहीं होता। बस ये कागज है, बस इनको देखिए सबने आवेदन दिया। मुझे बताइए मंदिर क्यों है? ये मंदिर क्यों बनाया गया है? न्याय के लिए बनाया गया है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के पन्ने कौन उतारेगा? ये मीडिया वाले हैं, ये भ्रष्टाचार के कौन उतारेगा? मीडिया से मैं भी हूँ, लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन पंचायत की जो भ्रष्टाचार है उसे कौन उतारेगा? कलेक्टर ऑफिस मंदिर में आती है हम न्याय मांगने के लिए, न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए प्रूफ रहेगा। और यहाँ पर भी सुनिए ये बात, मैं कम से कम 5 से 6 गाँव गया हूँ, 5 से 6 गाँव, कोई भी सरपंच पंचायत में फंड आता है, लेकिन कोई भी गांव वालों की नहीं सुनता, जनप्रतिनिधि की नहीं सुनता। कैमरा उनको दिखाए, नेता आ रहे हैं, नेताओं के लिए कैमरा चालू हो जाते हैं, ब्रेकिंग बन जाती है। किसानों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए ब्रेकिंग क्यों नहीं बन पाती? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है। नेता भ्रष्ट लोग हैं,
मैंने मेरे चैनल पर जहाँ मेरी जो वीडियो जाती है, मैं कभी किसी नेता को नहीं लेता ज़्यादातर, क्योंकि चाहे नेता कोई भी हो, अगर वो नेता जनप्रतिनिधियों के लिए काम करेगा, वही नेता के लिए जनप्रतिनिधि साथ देती है। मुझे बताइए, इतने लोग हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति मुझे ऐसा बता दीजिए कि हमारे गांव में सरपंच के द्वारा एक काम हुआ है, पंचायत के द्वारा काम हुआ है, 4-5 साल यहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन काम नहीं होता। जब पंचायत का आवेदन है, कुछ काम नहीं हुआ। विधायक को हमने आवेदन दिया, कुछ काम नहीं हुआ। क्या वजह है? वजह क्या है? आज फिर से पुनः आवेदन देने के लिए आए। अब देखते हैं क्या होता है, या कोई भ्रष्टाचार के पीछे हम फिरते रहेंगे। अब मुझे बताइए, ये आवेदन कब दिया था आपने? 1 साल पहले। कहाँ पर आवेदन दिया? हमने जनपद पंचायत में भी दिया था, कलेक्टर में दिया था, संसद जी भी आए थे गांव में, उनको भी दिया था, पीडब्ल्यू मंत्री हैं जो हमारे क्या कहते हैं वो सुरेश राठौड़ जी, उनको भी दिया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपकी मांग क्या है अभी? मांग ये हमारी कि हमारा रास्ता इतना खराब है कि अभी प्रेजेंट में अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाती है तो मतलब उनको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाएगा, दम तोड़ देंगे वहीं पर वो। और 2 केस ऐसे हो चुके हैं हमारे यहाँ परिवार में, मतलब हमारे मतलब अनुसूचित जाति मतलब संभाव में आते हैं, जाटव लोग हैं, उनकी मतलब 2 घर से मतलब ख़त्म हो गई हैं, जो भी वो बीमारी समय पे उनको अस्पताल नहीं ले जाया गया तो वो उनने दम तोड़ दिया रास्ता के कारण। रास्ता इतना गंभीर है कि मतलब वहाँ से पैदल निकलना भी असंभव है। अब आप स्क्रीन पर देखिए रास्ता इनकी कैसी खराब है। मैं इनके गांव से चलकर आया हूं, इनकी गांव की स्थिति आपकी क्लिप देखिए, यहाँ पर क्लिप आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ की वीडियोज पर स्क्रीन पर देखिए कितनी ज्यादा गड्ढर है स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर उपस्थित था, ये वीडियोज को देखिए आप पूरी। आपने वीडियोज देखा और आपने समझा कि ग्रामवासियों की समस्या कितनी गंभीर बनी हुई है। आज 20 साल से हम वोट देते आ रहे हैं, लेकिन सरपंच पंचायत से कोई भी फंड आ रहा है। फंड में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि 13 लाख से ज्यादा का फंड आ चुका है इनकी पंचायत में, लेकिन फंड का हिसाब कहाँ गया? फंड तो आ रहा है पंचायत में, लेकिन फंड जा कहाँ रहा है? कागजों में सड़क कैसे बन रही है, कागजों में कैसे मिल रही, धरातल पर क्यों नहीं है? विकास धरातल पर क्यों नहीं है? धरातल पर भी होना चाहिए। अब ग्रामवासी सभी के सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिलाधिकारी को कि हमारी पुकार सुनो। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी पुकार सुनो, हमारे गांव का, हमारे जो धरातल पर हम रह रहे हैं, हमको सुविधाएं मिल सके। जो चीखना जो कलेक्टर ऑफिस में है, हमें ऐसा भी नहीं चाहिए, हमको इतना मिल जाए कि हम निकल सकें, हमारी फसल मंडी तक पहुंच सके, इतना हमको मिल जाए, बच्चे स्कूल जा सकें। और बताइए भैया, हाँ बताइए। बच्चे स्कूल जा सके, कई समस्या आ रही हैं, डिलीवरी आने में, गाड़ी आने में दिक्कत होती है। कई मरीजों के लिए भी एक घटित हो गई है जाटव में, एक महिला समय पे शिवपुरी नहीं पहुंचने के कारण वो मृत्यु हो गई। तो ऐसी समस्याएं हमने पहले 15 साल से कहते आ रहे हैं, विधानसभा में भी जब भी विधानसभा आती हैं वोट मांग ले जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं झूठे, कई कारनामे रहे हैं। बीजेपी सरकार से हमारा विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये भ्रष्टाचार को मिटाया जाए। बीजेपी सरकार में हमने कई साल से काम कर रहे हैं, पार्टी में भी काम कर रहे हैं। इस बार अगर हमारा ये काम नहीं हुआ, आने वाले समय में हम बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। कोई भी मामला गड़बड़ हो सकता है। समाजवादी पक्ष बात करते हैं तो जिस क्षेत्र में विधायक बनता है विधानसभा में, उसी क्षेत्र में काम करवाते हैं। 15 साल से पहले प्रहलाद भारती जी विधानसभा में विधायक रह चुके हैं, उनको भी आवेदन दिया था इस सड़क के बारे में, 3 किलोमीटर के, तो बहुत परेशानी है। फिर पीडब्ल्यू मंत्री सुरेश राठौड़ जी बने, उनको भी आवेदन दिया है ट्रैक्टर भर के, तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। कैलाश कुशवाहा जी भी आए बाद में, तो कैलाश कुशवाहा जी को भी इकट्ठित होकर कहा कि नहीं, उसको उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं उसको निजी करा के दूंगा। तो आज तक उनसे 10 बार फोन भी लगा लिया, कलेक्ट्रेट में वहाँ पे भी पहुँच गए हैं, 2 बार आवेदन भी दिया। 1 साल बाद आवेदन दिया है, 1 साल में कोई सुनवाई हुई। सरपंच कहता है सरपंच सेक्रेटरी तो भ्रष्टाचार है ही, हो तो आप गाँव में जांच करवाओ, सरपंच सेक्रेटरी के विरुद्ध में गांव में जांच करवाई जाए कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है सरपंच सेक्रेटरी के खिलाफ में, बहुत ज़्यादा। आगे अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे भोपाल या कलेक्ट्रेट में महाराज साहब से निवेदन है, महाराज साहब के होते हुए ये ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हर चीज का सबूत चलेगा। सबूत क्या चलेगा? आप बोलते हो फंड नहीं आया, हम स्क्रीनशॉट देंगे। आप बोलते कि सड़क का अप्रूवल नहीं मिला, हम उसका सबूत देंगे। आपको एक डिटेल्स, हम RTA लगाकर आपको हर चीज का सबूत देंगे। आप क्या मतलब इस हर गांव में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ, जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ RTA ठोको, और जहाँ
कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हर तरफ से आरटी लगाएगा, सूचना वो नहीं दे पाते हैं, फिर आप कलेक्टर ऑफिस और निवेदन, आज हम पहले भी आए और आरटी लगाने के बाद भी आएंगे हम, और निवेदन करते हैं कि हमारी पुकार को सुने सरकार। आप बताइए भैया। 3 साल पहले किसानों ने पैसा चंदा इकट्ठे करके अपने अपने ट्रैक्टर लगा के बैरी खुदवाई थी, बैरी डलवाई, तो उसका पैसा पंचायत में निकाला गया है, उसका विकास एक ट्रॉली का नहीं किया। 3 साल पहले किसानों ने अपने पैसों से रास्ता बनवाया था। अब बरसात होने के कारण बिल्कुल रास्ता खत्म हो चुका है। अभी डिलीवरी के कारण एक महिला की भी मृत्यु हो चुकी है। तो आप गांव का मुखिया क्यों बनाते हो अगर आप खुद काम कर रहे हो तो? गांव का सरपंच कोई सुनता नहीं। सरपंच बनता है 5 साल में मिट जाता है, और उसको सरपंच को 3 साल हो गए। बनाया तो अच्छे के लिए था, भ्रष्टाचार उससे लग गए तो अपन क्या कर सकते हैं उसमें। देखिए गांव का भ्रष्टाचार तो ऊपर से चला रहा है, भ्रष्टाचार तो ऊपर से चला रहा है। जब जनपद अध्यक्ष साहब जी जनपद ब्लॉक से भी देखें या विधानसभा से देखें, नीचे देखें तो बिल्कुल प्रेशर पड़ेगा। ऊपर ऊपर नेता की बात करें तो अपन मोदी जी के यहाँ तो जा नहीं सकते, या मोहन यादव जी के यहाँ भी नहीं जा सकते, या अपने कोई राजनीति से भी मतलब नहीं है। अपन को अपन एक किसान आदमी है, किसान को सुविधा चाहिए। सब्जी बेचने में दिक्कत है, बच्चों को पढ़ने लिखने में आने जाने में दिक्कत है, डिलीवरी में दिक्कत है, कोई मृत हो जाता है कोई गंभीर हालत से, तो वो भी दिक्कत है रास्ते में आने जाने में। समस्या कोई सुनता नहीं है। जी देखिए यहाँ पर भ्रष्ट लोग एक नहीं, देखिए क्यों नहीं है समझते हैं। हमने सरपंच से बोला, कुछ सुनवाई नहीं हुई। हमने जनपद में गए, कुछ सुनवाई नहीं हुई। हमने कलेक्टर ऑफिस भी आए, कुछ सुनवाई नहीं हुई। पुनः भी आए, दोबारा भी आए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? आप बोल दो, कलेक्टर महोदय बोल दें, हम उसके पास चले जाएं। हम आपके पैर छीन रहे हैं, ग्रामवासी सब कर रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, नेता भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको भटका रहे हैं। यदि वोटों के टाइम पर हमें वैल्यू ना दे, वोटों के टाइम पर हमारे पैर भी सुंदर छीन लेते हैं, वोटों के टाइम पर हमारे घर पर गाड़ियों से लाइन लग जाती है, लेकिन वोट निकलता है तो ग्रामवासियों में लात देकर तो बाहर निकाल देते हैं। चुनाव के समय क्यों बुलाते हैं? ये भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए आपके ऊपर हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे और निवेदन कर रहे हैं कि हमारे साथ मतलब